अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। हमारे देश में कई जगहों में मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती जा रही है, जिसके ऊपर कई पॉलिटिशियंस आवाज तो उठाते हैं, लेकिन वो उतनी कड़ी निंदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सब जुल्म की बातें छुपी रह जाती हैं। वोट लेने के टाइम पर तो हर पॉलिटिशियन मुंह उठा के आ जाते हैं और बोलते हैं कि परेशानी के वक्त में मैं आपके साथ हूँ बोलकर, लेकिन कोई भी उतना साथ नहीं देता है। कईयों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कर कईयों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं बुलडोजर के जरिए। कई लोगों के तो इज्जतें रोड के ऊपर नीलाम कर दी जा रही है और कई बेगुनाह मुसलमान बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं बगैर किसी जुर्म के। हमारा मददगार तो सिर्फ हमारा रब है जो हमें पालने वाला है, लेकिन सियासत के मामले में जो पॉलिटिशियंस हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारी हिम्मत बनकर आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे देश का कल है, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इन टॉप 10 मुस्लिम पॉलिटिशियंस में ये मुनाफिकों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये तो मुनाफिक है, ये हमारा कभी भी साथ नहीं देंगे और कभी भी हमें छुरा भोग सकते हैं। सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली पावरफुल जो भी है और जो भी मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई है। 10वें नंबर पे आते हैं आसिम वखार और वारिस पठान। ये दोनों ही एमआईएम पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये दोनों एमआईएम पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मतलब आप मान रहे कि आप औरंगजेब की औलादे हैं? आप मान रहे हैं आप नाथुराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथुराम गोड, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। बाप को भेज, तेरे बस की बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं? गलती हो आपसे तो हम गजब बेइज्जती। न्यूज चैनल्स तो सभी के सभी बिक चुके हैं इंडिया में। कोई भी न्यूज चैनल मुसलमानों के ऊपर कभी भी कोई जुल्म हो तो कोई भी आवाज नहीं उठाता और कोई भी उसको कवर नहीं करता, लेकिन आसिम वखार एक ऐसे आदमी है जो न्यूज चैनलों की डिबेटों में जाकर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बात करते हैं। तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह लेता है उसका? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना, आप किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। भले ही ये गोदी मीडिया वाले मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए और आसिम वखार को भड़काने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये हक की बात करते हैं आसिम वखार और कोई भी बात ऐसी नहीं करते हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ है। वारिस पठान भी एमआईएम पार्टी से एमएलए रह चुके हैं पहले मुंबई में और ये एक लॉयर भी है। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम घूमते रहे। आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। और 9वें नंबर पर आते हैं नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन। माजिद हुसैन एमआईएम पार्टी से हैं। इनकी आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये पुलिस के खिलाफ भी चले जा रहे हैं। जब भी पुलिस वाले भी इन्हें धमका रहे हैं तो ये नहीं मान रहे हैं। माजिद हुसैन असदुद्दीन ओवैसी के बहुत खास है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जब गोलियां चली थी यूपी में, तब माजिद हुसैन ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। गाड़ी से कूदकर जो शख्स गोली चलाया था, माजिद उसके ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया पुकारते हुए। उस शख्स ने 2 फीट के फासले पर माजिद पर अपनी रिवाल्वर टांग ली और अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिवाल्वर अटक गई, गोली नहीं चली तो वहां से भाग गया। ये माजिद को मोहब्बत है मजलिस से। 8वें नंबर पर आते हैं जियाउर रहमान। जियाउर रहमान संभल के एमपी हैं। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। इन्होंने असेंबली में जो यूपी में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी से आते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं और ये मुसलमानों के लिए आवाज भी उठाते हैं। हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 7वें नंबर पर आती है इकरा हसन। इकरा हसन यूपी के कायराना से एमपी है। इकरा हसन भी समाजवादी पार्टी से ही आती है और ये समाजवादी पार्टी से ही एमपी बनी है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आज के मुसलमान पॉलिटिशियंस ही जो कि युवा है वही हमारे देश के जो सियासत है उसे संभालने वाले हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए कि हम यहाँ मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ नहीं है। 6वें नंबर पर आते हैं इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील एक्स एमएलए और एमपी रह चुके हैं एमआईएम पार्टी से। तो मौलाना साहब को लेकर चले गए। ये किसने बोला कि तुम कुत्ते हो? जब भी जिस किसी ने भी इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी गलत भाषण दिए थे या फिर कुछ भी गलत बात की थी, उसके खिलाफ इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई थी। अल्लाह अकबर। ये सारा जो अगर तुमको इधर करना है ना, वो नया
नगर क्या नया पाकिस्तान नहीं है। भाजपा का एक नेता हिटलर साहब टिल्लू, इतना बुलडोजर उधर चलाना है ना, हमको अच्छी तरह से मालूम है। अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। ये एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और ये बहुत सीनियर मेंबर है एमआईएम पार्टी के। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? 5वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी। नूरुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे हैं। टीवी चैनल बोले व्हाट अ हीरोइक वेलकम, ही इज अ हीरो, ही इज स्माइलिंग। क्यों? तुम्हारे घर वालों को मेरी मुस्कुराहट पसंद आई थी। नूरुद्दीन ओवैसी अपने वालिद अकबरुद्दीन ओवैसी और सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नूरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी का फ्यूचर है, इसीलिए मैंने उन्हें 5वें नंबर पर रखा है। वो आपके इत्तेहाद की ताकत का एक हिस्सा बनने आया हूं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुल्क की सलामती और अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए आपका इत्तेहाद सबसे ताकतवर जरिया है। इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही एमपी की सीट भी जीती है। मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से टकराती है, भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। ये है गुजरात के विकास का सच। अरे ईमान वालों, जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। तीसरे नंबर पर आते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये अंधभक्तों के पप्पा है। इनके भाषण सुनकर नफरती चिंटुओं के और अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। अरे झूठे झूठे कह रहा हूं, झूठे को झूठा। लोग बोलेंगे किसको बोल रहे हैं? जिनको समझना है समझ गए, झूठे को झूठा कह रहा हूं। क्या कहूँ, किसको कहना? मेरी प्रिया जी को दाग लगे जैसा मेरे को लग गया। जहाँ जा रहा हूँ पीछे आ रहा, जहाँ जा रहा हूँ पीछे आ रहा। दूसरे नंबर पर आते हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के। ऑल ओवर द इंडिया सबसे पावरफुल पोजीशन अगर किसी मुसलमान की है तो इन्हीं की है, क्योंकि ये एक चीफ मिनिस्टर है। पहले नंबर पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को मैंने उमर अब्दुल्ला के बजाय पहले नंबर पर इसीलिए रखा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ना होते हुए भी ये एमपी है, लेकिन फिर भी इनका पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए। मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, वो रात को सोने नहीं देता है। अब्बू आ रहे हैं। श्री असादुद्दीन ओवैसी। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। ना कि सिर्फ फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर बल्कि इनके दिल में मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी और रहम है। मेरा कहना सिर्फ ये था, हम वही मैं कह रहा हूँ, पहले आपसे बढ़ के ऑल ओवर द इंडिया इनका पावर और इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इन्हें नंबर 1 पर रखा है। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। अच्छा, आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता है, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।